हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आगे का स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन का जो लेफ्ट आउट पार्ट था। अब है ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, कि जो फ्रांस था वो बाहर देखता है तो वो रूफ पर पिजन्स बैठे होते हैं और वो भी बहुत ही लो साउंड में बोल रहे होते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और वो अपने आप से ही सोचता है या पूछता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या ये जर्मन में ही पिजन्स को भी बुलवाने लग जाएंगे अब, क्योंकि वहां पर से फ्रेंच बिल्कुल हटाई जा रही थी और जर्मन आ रहे थे। तो वो सोचता है कि क्या ये पिजन्स को भी अब जर्मन में ही गाना गवाएंगे। तो ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो उसके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो क्यों आए थे। तो वो सारा आपको लिखना होगा कि वहां पर अब बिल्कुल फ्रेंच हट रही थी और परमानेंटली जर्मन आ रहे थे, तो इस वजह से ऑथर ऐसा सोचता है। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जैसे ही वो अपने सारे बच्चे लिख रहे थे, वहां पे अभी ऊपर ही था, तो जब वो लिख रहा होता है तो लिखते लिखते जब भी वो ऊपर देखता है, आई सॉ एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। तो जितनी बार भी वो मुंह पर कर देखता है, वो देखता है जो उनके सर होते हैं एम हैमिल, वो मोशनलेस यानी बिना किसी मूवमेंट के एक ही पोस्चर में चेयर पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मतलब होता है लुकिंग, एक बार एक चीज को देख रहे हैं फिर दूसरी चीज को देख रहे हैं, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो ऐसे इस वजह से बिहेव कर रहे हैं, शायद वो सोचता है कि वो अपने माइंड में हर एक वो चीज को बैठा लेना चाहते हैं परमानेंटली, जो भी उस लिटिल स्कूल रूम के अंदर जो भी चीजें हैं वो सबको अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में कभी वो याद कर सकें। फैंसी, फॉर 40 years ही हैज बीन देयर इन द सेम प्लेस। फैंसी मतलब होता है इमेजिन। तुम खुद भी इमेजिन करके सोचो कि 40 years से, वो पीछे भी हमने पढ़ा था ना कि 40 years उन्होंने अपने डेडिकेट किए हैं इस स्कूल को। तो अगर तुम इमेजिन करो 40 years से वो उसी जगह पे हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, कि उसी विंडो के बाहर उनका गार्डन है, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने ही उनकी क्लास है बिल्कुल। तो वो इस वजह से सब चीजें अपने माइंड में शायद फिक्स कर लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब वो यहाँ से सडनली जा रहे हैं तो वो हर एक चीज को अपने माइंड में बैठा लेंगे कि कभी भी उन्हें याद आए या कुछ तो वो अपने माइंड में रिकॉल कर सकें। जस्ट लाइक दैट, यानी सारी चीजें वो अपने माइंड में इसलिए बिठा रहे थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थी वहां पर वो ऐसे, वॉर्न मतलब होता है पुरानी पुरानी हो गई थी बिल्कुल। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, इतने सालों से उन्होंने अपने गार्डन में बहुत सारे ट्रीज लगाए हुए थे, तो जो वॉलनट के ट्रीज लगाए थे वो भी अब बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन के प्लांट्स थे जो उन्होंने अपने खुद के लिए लगाए थे वो भी डबल हो गए थे, पूरी रूफ्स पे आ रहे थे वहां से। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, खुद ही सोचो कि इतना टाइम हो गया वो यहाँ पे है, उनका दिल कितना टूट रहा होगा कि अब वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, कि उन्हें इतना बुरा लग रहा था सबको भी, और उस इंसान को कितना बुरा लग रहा होगा कि अब उसकी सिस्टर ये सुनती है और वो ऊपर रूम में जाती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इसलिए क्योंकि वो कल यानी नेक्स्ट डे वो कंट्री को लीव कर रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत थी फ्रांस के पास कि वो हर एक लेसन जो भी वो समझा रहे थे बिल्कुल एंड तक बिल्कुल ध्यान से समझे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद जो उनका लेसन था वो हिस्ट्री का था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, ये क्या है, ये सिंपल ऐसे समझ लो, ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे वो जब भी ऐसे कोई भी सॉन्ग गाते हैं या फ्रेंच में, तो वो ऐसे ऐसे कर लगातार वो सिंग कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट अप हिज स्पेक्टेकल्स, जैसे हमने देखा रूम के बैक में सारे वो बैठे हुए थे विलेज पीपल, तो उसमें एक हॉसर भी था यानी बिल्डर, उसने क्या किया, अपने स्पेक्टेकल्स लगाए यानी चश्मा लगाया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ द हैंड्स, और उसने अपना प्राइमर रखा अपने दोनों हाथों में। प्राइमर क्या था, अभी पीछे बताया था ना, स्मॉल सी बुक जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी उनके साथ साथ लेटर्स स्पेल करने की यानी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तो तुम अगर देखते तो तुम ये देखते जो लोग कभी आए ही नहीं इतने सालों में, अब फर्स्ट टाइम आया और वो लोग भी रो रहे थे। हिज वॉइस टेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज थी बोलते वक्त उन वर्ड्स को, वो बिल्कुल इमोशन से भरी हुई थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उन्हें सुनने में इतना फनी सा लग रहा था क्योंकि पहली बार पढ़ रहे थे और उन्हीं के पीछे रिपेल कर रहे थे यानी रिपीट कर रहे थे, तो सुनने में बहुत फनी आ रहा था। लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि हमें हंसी भी आ रही थी कि ये कैसे पढ़ रहे हैं, और सेम टाइम रोना भी आ रहा था कि ये लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन,
तो वो अपने आप से कहता है कि ओ माय गॉड, ये लास्ट लेसन मुझे इतना अच्छे से आज भी पूरा का पूरा याद है, क्योंकि जब पता हो कि कोई चीज छिन रही है तो सबसे ज्यादा हर्टफुल तभी होता है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक टू 12, इतने में ही थोड़े देर में जो चर्च की क्लॉक थी उसमें 12 बज गए। देन द एंग्लस, फिर एंग्लस मतलब चर्च की प्रेयर स्टार्ट हो गई थी। एट द सेम मूवमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, ट्रम्पेट्स मतलब होता है साउंड, और उसी सेम मूवमेंट पे आवाजें आने लग गई थी प्रशियंस की, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, कि वो लोग वापस आए थे अपनी ड्रिल से यानी एक्सरसाइज से। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उनकी विंडोज से बिल्कुल इतनी आवाज आ रही थी कि उन्हें ऐसे लग रहा था उनके विंडो के नीचे ही हैं वो। एम हैमल स्टूड अप, जो उनके टीचर थे वो खड़े हुए, वेरी पेल, पेल मतलब होता है डल, बहुत ही डल उसमें, इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और वो मुझे इतने बड़े आज तक कभी नहीं दिखे, मतलब कि वो उन्होंने कभी इतने ध्यान से उन्हें ऐसे देखा ही नहीं करके एक एक मूवमेंट को। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स, आई थोड़ा अचक अचक के बोल रहे थे यानी अटक अटक कर, इसलिए आई 2 बार दे रखा है, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन अचानक से जैसे कुछ चोक हो जाता है कि बीच में रुक जाते हैं, तो वो रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक का पीस लिया, एंड बियरिंग ऑन हिम विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और पूरी अपनी हिम्मत से उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिख दिया। वीवा ला फ्रांस, फ्रांस, वीवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि जितना लंबा जी सकती है उतना लंबा फ्रांस लैंग्वेज जी सकती है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, और उसके बाद वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना जो सर था वो वॉल की साइड एक तरह जैसे शिफ्ट करके रख देते हैं ऐसे रख दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड। जेस्टर होता है कोई भी ऐसा मूवमेंट विदाउट साउंड्स, ठीक है, हाथों से या आईज से या कुछ, उन्होंने सबकी तरफ देखकर बिना कुछ शब्द बोले एक जेस्टर दिया अपने हाथों से ही। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल खत्म हो गया और आप जा सकते हैं। तो बस उसके बाद फिर ऐसा हुआ होगा शायद, बाकी और कुछ नहीं दे रखा, जैसे स्टोरीज में एंड दिखाते हैं ऐसे इसका एंड हुआ, कि बस फिर उसके बाद वो लोग चले गए होंगे और जर्मन प्रिवेल कर गई होगी, तो वो उनका लास्ट लेसन था। तो उसे वो अपना फ्रांस को पूरा लास्ट लेसन बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड है, पूरा उसे सब समझ में आया, तो पूरी स्टोरी इसी के ऊपर थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स ये कर लेना जो इन टेक्स्ट में दे रखे हैं और बैक में भी कुछ दे रखे हैं, बट इसकी लैंग्वेज बहुत इजी थी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching the videos. Bye bye.